गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अभिजीत देवनाथ। तो आज एक स्पेशल सेमिनार है जो सक्सेस सेमिनार है हमारा निर्वाणा का टीम की तरफ से, जो हर हर दिन हर महीने कुछ हम नया नया, हर हफ्ते हर दिन नया नया कुछ प्रोग्राम सेटअप करते हैं। तो आज हमारा जो सक्सेस मंत्र है, सक्सेस जो सेमिनार है, उस सेमिनार में एक बहुत ही बेहतरीन शख्स जो आज इस बेहतरीन मुकाम पे है, जो आज इस वेस्टिज में एक मर्सिडीज बेंच का कई लोगों का सपना है और मेरा भी है, जो मर्सिडीज बेंच का जो सपना आज पूर्ण हो चुका है। तो बड़ी बात वो नहीं है जो मर्सिडीज बेंच है, लेकिन जो इंसान, वो जो शख्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसका सक्सेस स्टोरी आज सुनने वाले हैं, वो है हमारा ग्रेट सर, मेंटोर और हमारा बहुत, मतलब क्या कहूँ, जो एक बस कंडक्टर था, जो टिकट सेल करता था एक बस में, जो आज इस वेस्टिज के सिस्टम से जुड़ने के बाद आज दो दो गाड़ी का मालिक है और मर्सिडीज बेंच का ओनर भी है। तो आज आप उस शख्स को चुनने वाले हो, जो शख्स जिंदगी का कैसे उस एक बस कॉन्ट्रैक्टर से लेके आज एक मर्सिडीज का मालिक बन चुका है और महीने का लगभग 5 लाख रुपए उनका इनकम है। बहुत सारी दिक्कतें आई, कैसे उन लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट किया, आज इस मुकाम पे खड़े हो गए हैं। आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, उन्हीं की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। अगर आप इस सक्सेस स्टोरी को सुन लेते हो, आपको उस मौका पर कैसे प्रॉब्लम को, कैसे फेस को हैंडल किया उन लोगों ने, उन्होंने उन डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी हम सुनेंगे। तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए हम सर को इनवाइट करना चाहते हैं, जो वेस्टिज में यूसीडी है और 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम ले रहे हैं। आज दो दो गाड़ी की मालिक है, एक मर्सिडीज लग्जरी गाड़ी भी ले रही है, उनकी टीम में बहुत सारी गाड़ी भी, लग्जरी कार भी मौजूद है। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। नीलम सर। नीलम सर सुन पा रहे? नीलम सर। नीलम भाई आपका माइक म्यूट है। नीलम सर आपका माइक म्यूट है, इसको अनम्यूट करें। ओह थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज सर। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सारा प्यार। आप छोटे भाई हैं, आपको मैं देख के ही समझ पा रहा हूँ। और बहुत बहुत सारा थैंक यू आसाम को, और बहुत बहुत सारा थैंक यू तरुण जी को, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया आप लोगों के बीच में आके अपनी बात करने का। सो मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। और मेरा प्रयास है, मैं अभी आने वाले 1 घंटे आपके साथ हूँ। मेरा प्रयास है, अगर एक भी आदमी मेरे से प्रेरित होकर कामयाब जिंदगी में हो पाता है, तो मैं मानूंगा कि आज का जो मेरा दिन है वो दिन सफल हो गया। तो जैसे सर ने बताया, मुझे अपनी स्टोरी बतानी है, थोड़ा बहुत अपना शेयर करना जो भी है। जैसा अभी भाई ने बताया, मेरा नाम नीलम कुमार है और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का यूपी का लास्ट गांव है, उत्तराखंड के बॉर्डर पड़ता है, मतलब हरिद्वार की नगरी के आसपास हूँ, उत्तराखंड के आसपास। मेरा जन्म हुआ एक साधारण किसान फैमिली में, एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। एवरेज जो किसान परिवार होते हैं, और एवरेज किसान परिवार में जन्म होने के बाद अब सीन क्या था, वही एजुकेशन जिस तरह की आप समझ पाते हैं। जो भी मेरी फैमिली में लोग हैं, वो फैमिली में थे मम्मी पापा और 2 भाई। एक बड़ा मैं हूँ, छोटे वाले मेरे भाई हैं। एक बड़ा दुख होता आज सुन के, एक नारा था उस टाइम पे, वो नारा था हम दो हमारे दो। शायद आप लोगों ने भी वो नारा सुना हो। वो ठीक था, गवर्नमेंट का रूल ठीक था, लेकिन मुझे दुख क्यों होता है, क्योंकि हम 2 भाई हैं। मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ और छोटे वाला भाई जो है क्राउन डायरेक्टर है। अगर मम्मी पापा 15-16 बच्चे पैदा कर देते, तो आज हम सारे के सारे क्राउन डायरेक्टर या यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होते। और आज हम सब भाइयों की मिल के अर्निंग, जो मेरा ड्रीम से करोड़ रुपए से ज्यादा आती हुई होती। चलिए, जो भी करता भगवान जी अच्छे के लिए कर पाते हैं। बचपन वैसे भी था,
इतनी मोटी तख्ती से, वो खड़िया से लिखने से, घर से बैग ले जाते थे बैठ के उस पे लिखने को, पढ़ाई लिखाई करने को। तो बचपन में ड्रीमर्स हर कोई इंसान होता है, सभी होते हैं, आप भी थे, मैं भी था। तो बचपन में हमें कहीं पे भी मिल जाता था, कोई हेलीकॉप्टर जा रहा, जैसे ऊपर जा रहा हो, या कोई हवाई जहाज जा रहा, तो हम नीचे से वाया करते थे, हाँ आज टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना, ऐसा करते थे। मतलब अपने साथी को दिखाते थे, पता उसको भी होता था कि हम टोटल फेंक पा रहे हैं, लेकिन रियल में हम दर्शाते थे कि ये मेरे लिए हेलीकॉप्टर आया। और हम क्या करते थे फिर, हमने कोई लकड़ी वगैरह उठाई, उस टाइम पे मोबाइल का जमाना नहीं था, क्योंकि लगभग 45 ईयर्स का मैं हूँ। तो मोबाइल कान पे लगाया, वो लकड़ी का जो पीस है, और उससे कहते थे, हाँ हेलो, आपका बिजनेस अहमदाबाद कैसा चल रहा है, नेपाल कैसा चल रहा है, दुबई कैसा चल रहा है, और आपका बिजनेस आसाम कैसा चल रहा है, इस तरह हम बोलते थे। वहां बिजनेस सब ठीक है। अब देखिए, जिंदगी में मैंने एक चीज का तजुर्बा लिया, जो भी आप दिल से सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, और उस पर आप फोकस रखते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, जिंदगी में वो आपको 100% मिल पाता है। अगर मैं बात करूं तो मैं बचपन में चोपर को हाय करता था, तो आज मैं जितने भी मेरे टूर होते हैं, अधिकतम टूर जो मेरे 700-800 किलोमीटर से अब टूर हैं, उन्हें मैं एरोप्लेन के थ्रू करता हूँ। और इस सालाना में 2 यात्राएं जो है वो तो कंपनी हमें देती देती है। उसके बाद मैं वो कान पे लकड़ी लगा के बोलता था, हाँ मेरा बिजनेस आज वहां है, मेरा बिजनेस आज वहां है। आप यकीन मानिए, बिजनेस दुबई भी है और बिजनेस नेपाल भी है, जबकि मैं नेपाल एक बार नहीं गया। और यूपी के भी लगभग लगभग 15 स्टेट में, हिंदुस्तान के 15 स्टेट से ज्यादा में बिजनेस है, तो ये काम होना शुरू हो गया। एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत कमाल का है। संयुक्त परिवार था, 17-18 लोग फैमिली में होते थे। 17-18 लोगों में जाके क्या होता था, तो लाइट बहुत कम थी गाँव में, और जो मच्छरदानी मिलती थी मच्छर से भगाने की, तो एक आधे आदमी के घर के मुखिया के पास वो रहती थी। अब हम छोटे बच्चे होते थे, गर्मी का टाइम, गर्मी बहुत लगती थी, और गर्मी में 2 चीज परेशान करती थी रात में। पहली चीज थी, मोटे मोटे मॉस्किटो होते थे, मच्छर, वो काटते थे। और दूसरा, गर्मी लगती थी। तो मैं भगवान से बहुत बार सोचता था, हे भगवान, आप मेरी चारपाई, चारपाई आप समझ रहे होंगे, बेड, आप मेरी चारपाई में जो है ना पहिए लगा दें, और उन पहियों को लगा के वो चारपाई पूरी रात भागती रहे, भागती रहे। तो उससे क्या होगा, उससे मुझे एक तो हवा लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, दूसरा क्या होगा, दूसरा मुझे मच्छर भी नहीं लगेंगे। और मैंने उसे ऐसे चाहा, दिल से इतना चाहा, इतनी शिद्दत से, कि बड़ा हो गया, मैं बस में कंडक्टर बन गया था। तो मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट है, इस सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। पहली रिक्वेस्ट है, आप एक तो चेहरे पे स्माइल रखिएगा जिंदगी में हमेशा जी, क्योंकि किसी इंसान ने कहा है कि अगर आप एक बार फोटो खिंचवा लेते, कुछ क्षण के लिए मुस्कुराते, तो आपका फोटो पूरी लाइफ में कितना अच्छा आता है। अगर हम जिंदगी में यही मुस्कुराहट लाएं, तो हमारी लाइफ भी बहुत एंजॉयफुल होने वाली है। जी हाँ, आप जिंदगी में कभी भी बहुत ज्यादा निराश हैं, कुछ भी हैं, तो आप जबरन चेहरे पे स्माइल लाइए, क्योंकि जैसा बोला जाता है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार एक बार के में एक दिमाग में 2 विचार नहीं रह सकते, या तो विचार नेगेटिव रहेंगे या विचार पॉजिटिव रहेंगे। और जब आप स्माइली फेस करोगे, तो वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी में बदली जानी है। इस पूरे पार्ट पे हम इस पर बार बार हम चर्चा करेंगे। और जैसे हेनरी फोर्ड जी ने भी कहा, जो फोर्ड कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने बोला कि इस दुनिया में सबसे भारी काम क्या है, तो उन्होंने बताया सबसे भारी काम है सही सोचना। और सही सोचने का मीन्स है, मतलब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट ना हो, आप हमेशा अच्छे से अच्छा ही फील कर पाए। तो जिंदगी में एक आदत डाल लीजिए, अगर आप इस प्रोग्राम से कुछ भी लेना चाहते हैं, हर समय, हर पल, हर स्थिति में मुस्कुराने की, स्माइल देने की, क्योंकि आप व्यापार में हैं। जब जब आप स्माइल देते हैं, तो आप और चीज ले पाते हैं, आसानी से उन्हें एक्सपेक्ट कर पाते हैं। और दूसरी चीज डाल लीजिए जिंदगी में, थैंक्स की, बहुत बहुत धन्यवाद की, हर चीज की। अब सेकंड जो चीज आती है, वो लाइफ में मिलके क्या आती है, जैसा आप लाइफ में
चल जाते हैं, चलते रहते हैं। जो भी आप सोचते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, आप बुरा सोचते हैं, वो आपको 100% मिलता है। मैंने आपको 3 वाक्य बताए, आप लोगों के साथ भी जीवन में यही हुआ। जो भी आप सोचेंगे वो कैसा है कैसा नहीं है डजंट मैटर, वो आपको मिलना मिलना तय है। अगर मैं आपसे पूछूं ताजमहल पहले कहाँ बना था, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि वो आगरा में बना था, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, वो माइंड में बना था। ये मोबाइल कहाँ बना था, ये माइंड में बना था। ये जो कोट पहन रखा है, ये कहाँ बना था, पहले माइंड में बना था। और ये जो मीटिंग्स अभी हम कर पा रहे हैं, ये पहले कहाँ बनी थी, ये पहले माइंड में बनी थी, तभी हम लोग आपस में साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं। तो इस चीज साथ बार बार रिलेट करेंगे और इस चीज को आप देख पाएंगे। बचपन बीतते बीतते एक सपना था, बचपन में वो सारे काम करते करते, कि बड़ा होकर डीसी लगूंगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या हमारे यहाँ कलेक्टर साहब बोलते हैं, या हमारे यहाँ डीएम साहब बोलते हैं। तो उसमें कभी भी बहुत सारे पढ़ाई नहीं करी है, पता लगा ग्रेजुएशन करना होता है, तो सिंपल ग्रेजुएशन करिए। लेकिन बाद में पता लगा खाली ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। तो जिंदगी यूं ही चलती रही है। कुछ पापा वगैरह से अनबन हो पाई है, हो जाती है, सबकी हो जाती है। तो मैं पापा से गुस्सा होके दौड़ गया था चंडीगढ़ साइड, पंजाब साइड। और वहां पे जाके जब मैं परेशान रहा बहुत, तो मैंने जीवन में पहली जॉब अपनी करी। वो जो पहली जॉब थी मेरी, वो थी लेबर की। और उसमें मिले मुझे 700 रुपये महीना की मेरी सैलरी तय होगी। वहां से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी। उसके कुछ टाइम बाद 700 के लगभग 2 महीने 4 महीने बाद मेरा प्रमोशन हो गया, मैं सुपरवाइजर बन गया। और मैंने वहां पे जॉब मिली मुझे 1800 रुपये महीने की। मैं 1800 रुपये महीना कमाता था। 1800 के बाद 3-4 महीने रुक के फिर मुझे पहुंचना पड़ गया एक अन्य जॉब पे। उस जॉब में क्या था, वो कंपनी ऑक्जेलिक एसिड बनाती थी, टोटल एक्सपोर्ट होता था वो बाहर विदेश को, न्यूयॉर्क या लंदन को। तो वो कंपनी इतनी बेस्ट थी, वहां जो पुराने लोग थे, जो माली वगैरह भी थे, 4th क्लास थे, वो भी 40-50 हजार रुपए ले पाते थे, क्योंकि हर साल उनका इंक्रीमेंट लग पाता था। शायद लीड उल्टी है जी। हर साल उनका इंक्रीमेंट लग पाता था। तो मन में आया क्यों ना किसी ऐसी कंपनी को मैं ज्वाइन करूं। तो मैं वहां पे पहुंच गया, और वहां पे मुझे फिर लेबर का काम मिला। रुपए मिले मुझे 2400 महीना। और वहां मुझे बैग ढोने पड़ते थे, 1-1 कुंटल के चीनी के बैग, वो रेड़े में डाल डाल के। जीवन बहुत बदतर से भी बदतर हालत में चल रहा था। अचानक करके क्या हुआ, मेरी शादी तय होगी। क्योंकि गांव में पता लगा लड़का जो है नौकरी करता है, और पंजाब में नौकरी करता है, चंडीगढ़ जैसे शहर में। तो मैं घर पर आ गया। घर पर आने के बाद अब मुझे जरूरत पड़ी, मैडम ने सिफारिश करी, जो नीड थी उनकी उन्हें मेरे से मांगनी थी। उस नीड के साथ साथ मैंने जिंदगी में काम करने शुरू किए। मैंने जिंदगी में क्या काम किया, स्टार्टिंग बेस में मैंने सोचा प्रॉपर्टी डीलरी में पैसा है। मैं प्रॉपर्टी डीलरी में गया, लेकिन मैं वहां फेल रहा। क्योंकि इसके लिए या तो आपको बहुत चतुर होना पड़ता है, और मैं बहुत ज्यादा चतुर नहीं हूँ, या दूसरा आपके पास जो है एक अथाह धन होता है, जिससे आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी भी मेरे पास नहीं थी इस तरह की। फिर उसके बाद एक काम होता था फ्री में, वो काम था फ्री में ब्रिक सप्लाई, ईंट जिनसे मकान बनते। मैं उन मकानों की सप्लाई पे दौड़ गया। वहां पे भी ज्यादा पैसा ना होने के कारण मैं सफल नहीं हो पाया। उसके बाद लास्ट सीन क्या बताऊं, फिर मैंने जो है पेस्टिसाइड की शॉप कर ली, एक उधारी दुकान ले ली किसी की चलते चलते। मैंने 7 से 8 काम किए, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। अचानक से मेरे मन में एक विचार आया। वो विचार था, नीलम कुमार क्यों ना तू पोल्ट्री फार्म खोल ले। क्यों, मैंने एक मूवी देखी थी जॉनी लीवर साहब की, आपने भी देखी हो, वो ड्रीमर्स होते हैं एक मूवी में। और वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि एक मुर्गी ली है, उस मुर्गी से 12 अंडे निकले, 12 अंडों से वो बच्चे से उनसे 12 मुर्गी निकली है, 12 मुर्गियों में से 12 अंडे निकले, फिर 144 मुर्गी हो गई है। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो ड्रीम्स करते थे कि तुम्हारा लाखों चूजों का पोल्ट्री फार्म हो गया और आप सफल हो जाओगे। तो ये मन में मेरे विचार आया। लेकिन जैसा मार्केट में हम देखते हैं, अगर हमें बाहर बिजनेस करना होता है वेस्टेज को छोड़ के, तो हमें एक पैसा लगाना पड़ता है, और वो पैसा, रुपया, दौलत, जो भी आप कह सकते हैं, वो मेरे पास नहीं था।
लेकिन शादी नई नई हुई थी, तो मैडम से अच्छा प्यार हो पा रहा था, आज भी है। तो मैंने उनकी जो वो चीजें थी, गले की जो गोल्ड गोल्ड की चीजें उनकी शादी में मिली थी, वो मैंने मैडम से लेके वो मैंने गिरवी रख दी ज्वेलर्स के पास, और गिरवी रख के मैंने अपना वो काम करना शुरू किया। तो ज्यादा बड़ा मैं पोल्ट्री नहीं खोल पाया, 500 बच्चों का, 500 जो चूजे होते थे, और उसमें मेरी जिंदगी ऐसी होगी, मतलब मैं भी एक तरह का चूजा ही हो गया। इस तरह का ही मेरे हाव भाव, इस तरह का ही मेरा पहनना हो गया। उनके अंदर ही बैठ के मैं खाने वगैरह खाता था। तो मैं महीने के बना लेता था 10-12 हजार रुपए, क्योंकि 40-45 दिन में उनका बैच निकलता था। मैं बहुत खुश था, मुझे बड़ा आनंद था। एक आध्यात्मिक घटना मेरे जीवन में घटी, और उस घटना की करके मैंने वो पोल्ट्री का काम छोड़ दिया। मैं कहा भले ही अब मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन मैं ये पोल्ट्री का काम नहीं करूंगा। अब जैसे वो काम छोड़ा, तो उस परमपिता परमात्मा की इच्छा हुई, कोई एक साथी आए, और उन साथी ने आके मुझे काम दिया कि रोडवेज बस में नौकरी निकल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। आप जितने किलोमीटर चलोगे उतने किलोमीटर के आपको पैसे मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स, वो पैसे होते थे 35 पैसे पर किलोमीटर। और जो लोग परिवहन विभाग से संबंध रखते हो, तो जो 6,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है महीने में, वो गाड़ी, उनका अच्छा रिकॉर्ड है, वो टोटल सेफ है, एक इनाम लायक है। तो मैं भी 3,000-4,000 किलोमीटर गाड़ी चलाता था। और अगर 4,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है 35 पैसे के हिसाब से, तो आप आइडिया लगा सकते हैं, लगभग मैं 1,300, 1,400, 1,500 रुपये कमाता था। लेकिन मैं, जो मेरी बैकग्राउंड थी फैमिली, वो एक किसान परिवार से थी। और हमारे यहाँ का कल्चर कुछ ऐसा है, अगर कोई जो मैं प्राइवेट जॉब में है बंदा, भले ही वो 1 लाख रुपए कमा पा रहा है, और आपके घर में बेटी शादी लायक हो रही है, तो आप वहां ना शादी करके उस 1 लाख वाले बंदे के कहाँ शादी करना पसंद करेंगे, जो पुलिस में है, भले ही वो 30,000 या 40,000 रुपए महीना कमा रहा। क्यों? उसके पीछे रीजन है, उन्हें पता है कि उसके पास जो है कहीं ना कहीं से नंबर 2 की कमाई है। तो मेरे घर वालों को दिखता था कि ये लड़का जो है जो भी कुछ कर पा रहा है, रोडवेज बस में कंडक्टर, और इसके पास नंबर 2 की कुछ ना कुछ कमाई है। कारवां चलता रहा। जो बचपन के वो ड्रीम्स थे, वो सारे ड्रीम्स खत्म हो चुके मेरे। मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना, डीएम नहीं बनना, ना मुझे यात्रा कर पानी है कहीं, ना एरोप्लेन में जाना, और ना ही मेरा बिजनेस, मैं बिजनेस कर पाऊंगा जिंदगी में। इसी तरह कारवां चल रहा था। जैसे जैसे वो कारवां चला, इतना दुखी था, इतना दुखी था, आप यकीन मानिए। मैं उस काम को बुरा नहीं बोलूंगा, मैंने वो काम किया, लेकिन आज मैं जब मैं देखता हूँ, शायद उससे भारी कोई काम ना हो। 6 साल में आगरा चला, लेकिन आज तक मैं ताजमहल नहीं देख पाया। कंडक्टरी करते टाइम 4 साल में दिल्ली हरिद्वार चला। उन 4 साल में मैं कभी गंगा जी को नमस्ते नहीं कर पाया, उनका जल हाथ में नहीं ले पाया, जबकि मुझे डेली जाना था। इस तरह का प्रेशर होता था, इतनी वर्किंग हार्ड हो पाती थी। कारवा चल ही रहा था, कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अचानक से तभी एक इंसान, जो मेरे सीनियर कंडक्टर थे, वो जिंदगी में आए, और उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट दिखाया। जैसा अपने पास एग्री 82 होता है, वो एग्री 82 नहीं था, वो दूसरा प्रोडक्ट था, लेकिन दूसरी कंपनी का था। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ बड़ा करना है। मैंने कहा जी हाँ, मैं बड़ा करना चाहता हूँ। बोले तो ये जो प्रोडक्ट है टोटल, इसके आप पूरे पैसे दे दीजिए। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मेरे से अमाउंट मांगा, मैंने वो 300, 350 रुपये उन्हें पकड़ा दिए। पकड़ाने के बाद मैं कहा जी अब क्या होगा, इससे मैं कैसे अमीर बनूंगा? तो वो बोले कि ऐसा है, इस शीशी को जैसा आप देख पा रहे हैं, इसे आप घिसना, और इसमें से घिसने के बाद आपको वो मिलेंगे, जिंद निकलेंगे, जैसा वो नाटक में होता है, अलादीन के चिराग में होता है, वो चिराग घिसते थे, आपने सुना हो। तो मैंने वो बोतल लेके वहीं पे घिसनी शुरू करी, लेकिन घिसने के बावजूद क्या है, वहां पे कोई जिंद वगैरह नहीं निकला। मैंने उनसे कहा जी आपने झूठ बोला, आप मेरे पैसे वापस दे दीजिए। बोले नहीं नीलम कुमार, सारी बात ठीक है, घिसने से नहीं इसमें से जिंद निकलेगा। मैं कहा जी और कैसे निकलेगा? बोले आप जो है, इस बोतल के दो चीज नहीं है,
एक तो इसके मुंह नहीं है और दूसरा इसके पैर नहीं है। आप सिंपल सिंपल इसका मुंह और पैर बन जाइए। जैसे जैसे आप इसका मुंह और पैर बनेंगे तो इसमें से फिर जिंद निकलेगा। काम आता नहीं था कुछ भी। वो शीशी ले जाके बोतल अपने खेत में लगाई, किसान परिवार से था। वो 15 दिन बाद खेत में गया तो मुझे उसके बड़े रिजल्ट्स दिखाई दिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके मुझे दिखाई दिए। बस मन में एक विचार आया कि अगर ये बोतल नीलम कुमार तुम्हारे खेत में काम करती है तो ये बोतल सारे हिंदुस्तान भर के खेत में काम करेगी। उस विचार को लेके मैं अपना जॉब पे आ गया। अब यही एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। आप लोगों ने विस्टीज के प्रोडक्ट यूज किए हैं? यस किए हैं। आपने उनमें जेटा स्पेशल टी पी है, आपने उसमें पेस्ट लिया है, आपने ब्रेकफास्ट लिया, कुकिंग ऑयल आपने लिया, सोप आपने लिए, सब शैम्पूज आपने लिया, हेयर ऑयल आपने लिया। इतना सारा प्रोडक्ट लेने के बावजूद जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ, अभी भी मेरा एक सेमिनार चल रहा है, इसके बाद मैं तुरंत जाता हूँ मुरादाबाद हूँ अभी हाल फिलहाल, तो लोग कहते हैं हाँ जी प्रोडक्ट बढ़िया। डियर लीडर्स, अगर एक प्रोडक्ट से नीलम कुमार को विश्वास हो सकता है कि ये बढ़िया, तो सारी दुनिया को बढ़िया लगेगा। तो आपको भी इतने प्रोडक्ट से विश्वास हो जाना चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट मुझे बढ़िया लगे तो ये प्रोडक्ट सारे हिंदुस्तान में नहीं, जहां जहां वेस्टेज जा रही है उन सभी लोगों को ऑल इन वर्ल्ड ये प्रोडक्ट बढ़िया लगने वाले हैं। सेकंड टाइम जैसे खेत में जा तो उसके परिणाम अच्छे थे, मैं आया, आके तो उसमें मेरा पहला पे आउट बना 32 रुपीज का, 32 रुपए का। तो मुझे पता लगा इस सिस्टम से यस पैसे भी आ पाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। अब उसी टाइम पे रोडवेज डिपो के सामने एक मीटिंग कराई हम कंडक्टर लोगों की, 10-12 कंडक्टर लोग थे। जैसे मीटिंग कराई तो मीटिंग करने वाले जो आए बड़े भारी भरकम से आदमी थे और उनके पास गाड़ी होती थी रेड कलर की एक्टिवा। तो मुझे लगा यार ये इंसान पैसे वाले, मैं पैसे वालों से प्यार नहीं करता था, मेरे माहौल ने मुझे सिखाया था, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगे। मुझे किसी ने बताया कि ये इंसान यहाँ से 2.5 लाख रुपया महीना बनाते हैं। अब मैंने देखा उन्हें गौर से, उन इंसान को, उनके 2 हाथ थे, 10 उंगली थी, 2 आंख थी, नाक कान सब मेरे जैसा था। तो मेरी समझ में एक बात आई कि अगर ये इंसान 2.5 लाख रुपए महीना बना सकते हैं तो नीलम कुमार तुम्हारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, आप भी 2.5 लाख 1 लाख रुपया महीना तो बना सकते हो। अंदर उन्होंने मीटिंग में बुलाया, वो मीटिंग अटेंड करी तो उन्होंने पूछा कितने लोग ऐसे जो 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। मैंने वो हैंडशेक किया, मैंने कहा जी मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। उसके बाद जब बाहर उनसे आके मैं मिला तो उन्होंने मेरी कमर पे क्लिक किया। उन्होंने कहा जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। आप यकीन मानिए वो जो मेरी कमर पे उन्होंने थेपी दी है, मुझे टच किया, मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया। मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गया और मुझे लगा कुछ स्पेशल हो पाया। वो जो शख्स थे जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता था, जो 2.5 लाख रुपए महीना कमाते थे, एक्टिवा गाड़ी में होते थे और जिन्होंने मेरे कमर पे ये थेपी मारी थी, वो शख्स कोई और ना होके वो हम सबके ग्रेट गुरु, आपके भी ग्रेट गुरु, हम सबके आदर्श और एक ऐतिहासिक पुरुष जिन्होंने युग परिवर्तन किया डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो और कोई ना होके वो श्री सिद्धार्थ सिंह जी थे। उनके जीवन में आने से वो उत्साह मिला, वो अपना दिल्ली चले गए, मैं अपने काम पे लग गया। तो मैं सिंपली बोतल सेल करता रहता था। बोतल सेल करिए, मैं महीने में 3 से 4 पेटियां सेल कर पाता था और मुझे बच जाते थे 2,000-3,000 रुपए बच जाते थे, मेरे लिए काफी था। अब ऊपर बैठे बैठे जो अप्लायंस लोग थे तो वो सारे क्या करते थे, वो सारा अपने में चढ़ा लेते थे पीवी। मुझे पता नहीं था, शुरू में मेरा 32 रुपए आया, उसके बाद मेरा कोई पैसा नहीं आ पाया। तो ये चीजें कहीं सिद्धार्थ सर ने देखी, दिल्ली बैठे बैठे उन्होंने सर्च किया, नेटवर्क है लेकिन सिंगल आदमी के नाम पे इतनी सारी बिलिंग्स आ पा रही है। तो वो आए, उन्होंने फील्ड में पता किया क्या क्या सीन है, वहां पता लगा वो गड़बड़ हो पा रही थी, सेल कोई और कर पा रहा था, वो किसी को जोड़ नहीं रहे थे, खाली सेल्स पे लगा पा रहे थे। सिद्धार्थ सर ने मुझे फोन किया, आगे बढ़ना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सर।
बोले तो मेरी मीटिंग कराओ 3 4 5। मैंने उनकी मीटिंग्स कराई। स्टार्टिंग में मैंने उनकी 3 मीटिंग्स कराई, और जिंदगी में 3 मीटिंग्स कराने के बाद मैंने उनसे कहा सर अब मैं मीटिंग्स करूंगा। एक जगह मुझे हाथ डर लगा, वहां बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन थे। मैंने कहा सर आप यहाँ मीटिंग कर दो। बोले क्यों, क्या परेशानी हुई है? मैं कहा सर डर लग रहा है। बोले कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, गलती जो भी होगी तेरे से मैं उसे सुधार लूंगा। मैंने कहा सर डन। मैंने वो मीटिंग्स करी। उसके बाद मैंने उनके साथ और 2 3 मीटिंग्स करी, मतलब मैंने सर से केवल 3 मीटिंग्स कराई, और उसके बाद मैं अपने आप मीटिंग करने लगा। सो एक चीज इसमें और आती है, अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाना, बहुत आगे जा पाना, तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, खुद पे काम खुद से सीखना पड़ेगा। देखिए छड़ी जो है बैसाखी, भले ही वो चांदी की हो या सोने की हो, लेकिन बैसाखी बैसाखी रहती है। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, अगर आपको जन्नत जाना है या जहन्नुम जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे मरना पड़ेगा, तभी मैं जन्नत या जहन्नुम जा पाऊंगा। तो आप इस बिजनेस में, हम बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो नए लोग हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, अपलाइन को हम साथ बुलाते हैं, तो अपलाइन तो मीटिंग करने लग जाती है, और हम लोग कहीं कहीं काम करने लग जाते हैं, फोन करने लग जाते हैं, या हम बहाना बना देते हैं कि सर ऐसा है, मेरे तो जो है ना कुछ गेस्ट है, मैं उन्हें इनवाइट कर रहा था, अगली मीटिंग की तैयारी कर रहा था। मुद्दा ये नहीं है, आपको उस पहले टाइम पे सीखना है, और जितनी जल्दी अपलाइन का पल्ला आप छोड़ेंगे, खुद से काम करना शुरू करेंगे, उतनी तेजी से आप इस बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। चलिए वो काम करना शुरू किया, काम बढ़ता रहा, थोड़ा बढ़ता रहा, तो सर ने एक प्रोग्राम दिया। आप लोगों ने भी बहुत सारों ने वो प्रोग्राम किया हुआ। उस प्रोग्राम का नाम था सक्सेस बाय चॉइस, SBC। और उस प्रोग्राम के करते ही वहां मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ जैसे नैनो के इंजन में रॉकेट का इंजन लग गया हो, और मेरी गाड़ी यूं उड़ने लगी। हर महीने अचीवमेंट्स आने लगे, मैंने उसे 100% फॉलो किया। बहुत आगे बढ़ता रहा, बहुत आगे चलता रहा। 1.5 साल के अंदर अंदर उस पुरानी कंपनी में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स ले पाए। अब उसके बाद उस कंपनी से टूर मिले, वो टूर थे उस कंपनी से हांगकांग, कुआलालंपुर, मकाऊ, मलेशिया। उसमें मैं भी गया, और मेरे साथ के 5 अन्य लोग गए। वहां पे जाके देखा तो लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन लास्ट सीन हम पता कर पाते वहां पे, तो जैसे मैंने हाथ पे ये ओम गुदवा दिया था, तो उन लोगों ने उस कंपनी का नाम यहाँ माथे पे गुदवा रखा था, किसी ने बाजू पे गुदवा रखा था, किसी ने यहाँ हाथ में गुदवा रखा था। लगभग 56 लोग थे, वो कर्नाटक साइड के, इस तरह मोटिवेट थे। और जो कंपनी के फाउंडर थे वहां, उन्होंने हमें आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी को कल बंद कर दूंगा। सारा सीन खराब हो गया, टोटल सीन खराब हो गया, किसी लायक भी नहीं हम रहे। घर आ गए तो वो 2 लाइन वाली कंपनियों की बाढ़ सी आ गई। उसमें लोग कहते थे बिना करे पैसा मिलेगा, 1 लाइन आपको मैं दूंगा, एक आप चला लेना, दूसरी मदद करूंगा, 10,000 लगाओ, 2,000 महीना आएंगे। लोग उसमें जाने शुरू हो गए। इतने में फिर दोबारा से सिद्धार्थ सर का फोन आया। उन्होंने कहा दिल्ली आ जाओ। मैं दिल्ली पहुंच गया, अपने लीडर्स को लेके आ जाओ। तो पिछली कंपनी में जो स्टार्स वगैरह होते थे 13 लोग थे, हम 13 लोग दिल्ली पहुंचे। ओखला जब वेस्टिज का पुराना ऑफिस होता था, और बाली साहब ने हमें प्लान दिया, तो हमारी समझ में कुछ नहीं आया, प्लान वगैरह नहीं आया। शुरुआत में आता ही नहीं है पीवी बीवी क्या है, जो भी नया इंसान हो पाता है। तो बस मैंने बाली सर से एक सवाल पूछा मोटा मोटा सा, सर मुझे आप ये बताओ, हम इतना काम वहां करते थे, इतना काम यहाँ करेंगे तो हमें पैसे कितना आएगा? तो वहां पे आते थे मेरे 60-65 हजार रुपये। बाली सर ने कहा इतना काम आप यहाँ करोगे तो यहाँ पर आपके लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आएंगे। सिंपल पता लग गया काम वही है, लेकिन पैसा ट्रिपल आता है। तो मैं उत्साहित हुआ और मैं आ गया। अब सुनिए, बहुत अहम पॉइंट है। जैसे ही मैं वापिस आया, तो मेरे मन में एक चीज बैठ गई, सिद्धार्थ सर भी इस कंपनी में नए हैं, और तू भी नीलम कुमार नया। तो जितना सर को पता है इतना ही तुझे पता है।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस टाइम पे हमारे जो एरिया सेल्स मैनेजर होते थे अभी वो उड़ीसा है, उमेश आर्य जी, वो आते थे, उनका फोन आता था तो मैं फोन रिसीव नहीं करता था, मगर इन्हें पता क्या है, और मैं सिस्टम के विपरीत मैंने जाना शुरू किया। जैसे सेमिनार्स होते हैं या प्रोग्राम होते हैं तो मैंने अपने लोगों को वहां से रोक लिया। क्यों रोक लिया? मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। मुझे लगा मैं बहुत बड़ा अचीवर्स हूँ। मुझे लगा 1000 लोग एक दिन में सेमिनार में बैठते हैं और एक आदमी एक भी सेल करता है 1000 रुपए की, तो वो दिन की सिंपल सी बात 1 लाख की सेल कर पा रहे, और मैं 1 लाख का नुकसान डेली का अपना कर पा रहा हूँ। उसका परिणाम ये हुआ, पहला ग्रुप था तो पहले महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुआ विस्टीज में। मेरा चेक गया लगभग 22,000 रुपए का, क्योंकि इकट्ठी 250-300 ज्वाइनिंग थी। सेकंड मंथ मेरा चेक गया 15,000 रुपए का। थर्ड मंथ मेरा चेक गया लगभग 8,000 रुपए का, और 4वें महीने मेरा चेक आया 4,000 रुपए का। और ये चेक आते 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 3-4 हजार रुपए आके टिकने लगा। टीम जो थी सब टीम जा चुकी थी इधर उधर, मेरे पास कोई नहीं बचा था। तो मेरी हालत पागलों इंसान वाली हो गई है। मैं दुकान पे जाता था 2 फेरी में, जो भी मेरे पास सुख सुविधा थी, बाइक वगैरह, वो सारी मेरे पास छीन गई थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। जिस मकान पर मैं रेंट पे रह पा रहा था उस रेंट का किराया मेरे पास नहीं जा रहा था। खाने के लाले पड़ गए थे। भोजन की भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। कई कई दिन तो चने के दाने खा के गुजारने पड़े। इस तरह का टाइम था। वो बच्चे लोग ने बोलना शुरू किया कि बड़ी बेटी है कि पापा, जब आपके बस की हमारा खर्चा चलाना नहीं है तो हमें पैदा क्यों किया था? मरने वाला टाइम आ गया, मेरे पास एक ऑप्शन था। हाँ, मैं सुसाइड कर सकता था, लेकिन मैं सुसाइड नहीं कर पाया। मैं भगवान से 2 चीज मांगता था, गॉड या तो आप मुझे सफलता दो, या गॉड आप मुझे मौत दो, लेकिन मैं खुद से सुसाइड नहीं करूंगा। कितनी दिवाली चली ऐसी, कितनी होली चली, जिस दिवाली पे जलाने को दीपक नहीं होता था, एक मोमबत्ती ले आया और कमरे के अंदर बैठ गया और रोता रहता था पूरे पूरे दिन। दीपावली वाले दिन या होली वाले दिन रंगों के पैसे नहीं थे, ब्लैक टी तभी से पीनी सीख गया था, दूध के पैसे नहीं होते थे। जो मकान मालिक थे जिनके घर पे रेंट पे मैं रहता था, बड़े दयालु थे, वो चीनी वगैरह के पैसे दे देते थे। इस बीच में वालिद साहब एक बात बोलते, देखिए खाली हाथ ना तो ये टाई बंधेगी और ना आपसे हथेली बजेगी। तो मैं भी कब तक जीता? मैं 6-7 महीने मैंने फाइट किया इस चीज में, और मैं अपने आप को क्विट कर गया। और मेरे माइंड में एक बात आ गई बहुत अच्छे से, कि ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक इस तरह का बिजनेस है, आप लोगों का पागल बनाओ और जल्दी जल्दी 2-4-6 महीने में करोड़ 2 करोड़ रुपया साइड करो और यहां से आउट हो जाओ। जिसका जो हो पा रहा वो आप होने दो। अब फिर ऐसे में फिर मैं घुस गया अन्य कंपनियों में। मैंने वो पेंडेंट बेचे, मैंने पेन बेचे, मैंने हवा बेची, मैंने बकरी बेच दी। बकरी कहाँ? दुबई में। कभी मैंने आइडियाज बेचे, कभी मैंने सर्वे बेचे। जो जो काम थे, जहां भी जाता था मुझे बहुत बड़ा बड़ा लालच दिया जाता था और मैं वहां महीने 2 महीने काम करता था, आना वहां से कुछ नहीं था। जहां भी काम किया, काम बहुत मेहनत से किया। अब हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी जीवन में। इस हाथ से, दोनों हाथ से कानों को पकड़ लिया और कसम खाई कि जिंदगी में कुछ भी काम करूंगा लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं करूंगा। ये बिजनेस सही बिजनेस नहीं है। पापा ने घर से ट्रैक्टर भेज दिया। जो मकान मालिक थे उनका किराया हो गया था, 1,000 रुपये महीना रहता था, 20,000 रुपये उनका किराया दिया। उन्होंने सामान ठाने दिया। ट्रैक्टर ट्राली में भर के सामान घर आ गया। और अब मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं रोडवेज करूं या मैं खेती करूं। रोडवेज में कर नहीं सकता था दोबारा, क्योंकि मेरा अहम जवाब दे रहा था। मैं लोगों को वहां पे सपने दिखा के आया था कि आप कहाँ, ये कुछ काम है आप इसे कर पा रहे हो, एक दिन आप यहाँ काम करोगे तो बहुत बड़ा बनोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, मैं लाख रुपए महीना कमाऊंगा। लेकिन फिर मैं वहां जाऊंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे, और वो हंसी मुझे गंवारा नहीं थी। अब मेरा घर पे रहना खाना चलना शुरू हो गया। पापा लोग पहले ही खुश नहीं थे, क्योंकि एक तो मैंने पोल्ट्री फार्म किया, वो कहते थे हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। दूसरा, फिर मैंने रोडवेज की जॉब छोड़ दी थी,
उन्हें वो रोडवेज की जॉब पसंद नहीं थी, उन्होंने क्यों छोड़ी। तो किसान परिवार में क्या होता है, आपको सारी चीज मिलती है। आपको हेयर सैलून पे नाई भी मिलता है, आपको टेलर मास्टर भी मिलते हैं, आपको डॉक्टर्स भी मिलता है, और आपको खाने को सामान भी मिलता है। लेकिन वो सारा का सारा सामान, हमारे यहाँ कल्चर कैसा है, उसका हिसाब साल भर में होता है। जब भी आपके पास कोई ना कोई फसल आती है, धान की आती है, वैसा हमारे यहाँ मुख्य फसल जो है गन्ना है। अब वो धान की फसल आने में, अब उसमें क्वालिटी नहीं दे पाते थे वो लोग, तो उन्हें पता था पैसे तो साल भर में मिलेंगे, और वो भी एक के दो वो लेते थे। तो दाढ़ी बड़ी बड़ी रहने लगी। सीन ये था, दाढ़ी बनाने को भी 1 रुपये का सीन नहीं था कि एक ब्लेड 1 रुपया में खरीद लो। अचानक से दोबारा फिर जिंदगी में सिद्धार्थ सर का फोन आया। उन्होंने बोला कि तुम्हारी टीम को जो है एक एग्री 82 की पेटी चाहिए। मैं आज भी सामान एमआरपी सेल करता हूँ जहां मुझे मौका मिलता है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया कमाई का साधन है, साथ के साथ इससे कमाई मिलती है। तो मेरे मन में आया, एक पेटी में 24 बोतल है और एक बोतल पर 50 रुपए बचते हैं, जाहिर सी बात है 600 1000-1200 रुपए तुम्हारे सारे बच जाएंगे। मैं गाजियाबाद पहुंच गया, पहला ऑफिस होता था। जैसे ही मैं गाजियाबाद पहुंचा, तो जिस बंदे को फोन किया, पेटी लेना आना था उसे एग्री 82 की, तो वो बंदा थोड़ा लेट हो गया। तो मैंने जो अंदर देखा मीटिंग रूम में, अगर कुछ देख ही लूं, तो वहां पे एक इंसान थे जो अभी वेस्टेज में ब्रांड एम्बेसडर हैं, अर्पणा देव जी, देव बाबू जी ने हम बोलते हैं। वो वहां पे मीटिंग कर रहे थे वेस्टेज के ऑफिस में। वो पुरानी कंपनी में थे और वो सिद्धार्थ सिंह की अपलाइन होते थे। मुझे शौक लगा, ये इंसान यहाँ क्या कर पा रहे हैं, इनका यहाँ पे क्या रोल है, इन्हें यहाँ क्यों होना चाहिए था। खैर मेरी रुचि बढ़ गई उसमें। उन्होंने बताना शुरू किया मीटिंग के अंदर, जो मेरी डाउनलाइन होती थी, आज उसका महीने का चेक है 12 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए। मुझे बहुत गुस्सा आया देव बाबू पे, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं मीटिंग इंतजार समाप्त होने की इंतजार करने लगा। जैसे ही वो बाहर निकले, तो पुरानी कंपनी में होने के नाते वो मुझे जानते थे। बोले, और नीलम कुमार ठीक है? मगर सर मैं तो ठीक हूं नहीं हूं, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं। बोले क्या भाई? मगर दुनिया को लूटने का ठेका आपने ले रखा है। कहीं इस इंडस्ट्री में 12 लाख रुपए आते हैं, 12.5 लाख आते हैं, आप लोगों का पागल बनाते हैं। अब तो आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, अब तो आप शर्म करो, भगवान के घर जाना। वो बोले क्या हो गया, गुस्सा क्यों है? मगर किसके आते हैं? तो सर उनसे, सिद्धार्थ सर एज में छोटे हैं और उनकी डाउनलाइन होती थी पहले, तो आज भी वो सर का नाम लेते हैं। तो उन्होंने सिंपल नाम लिया, नीलम तुझे पता नहीं है ये 12-13 लाख रुपए का जो चेक है सिद्धार्थ सिंह का आ रहा है? मुझे शौक लगा, क्यों जैसा मैंने सर को देखा था या मैं सर के बारे में जानता था, बहुत क्लोज रहता था सर के, अभी भी हूँ। तो मैंने 2 बात सीखी है सर से। एक तो जो भी वो हमें ट्रेनिंग्स दे पाते हैं, वो पहले उसे अपने आप करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, जब वो हमें दे पाते हैं। कोई भी चीज वो खाली बुक्स में पढ़ के हमें नहीं दे पाते। दूसरा मैंने सीखा उनसे कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो मेरे पास मोटोरोला का छोटा सा फोन होता था, ब्लैक फोन। मैंने फोन मिलाया 9835 857 पे। उधर से आवाज आई, बोले हाँ भाई क्या बात है? मगर सर सब ठीक है, आप मुझे ये बताइए आपका चेक कितना है लास्ट मंथ का? बोले कुछ भी नहीं है, ठीक है। मगर सर फिर भी बताइए ना। तो मेरे से बोले कहीं पैसे चाहिए क्या तुझे? मैंने कहा सर नहीं, पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे प्लीज बताइए। उन्होंने मेरे से बोला हाँ, मेरा जो चेक है वो लगभग 12.5-13 लाख रुपए का उन्होंने वो चेक बताया। अब मुझे यकीन हो गया कि हाँ ये चेक सर का आ रहा, तभी वो बोल पा रहे हैं। मेरे पैरों के नीचे से धरती हिलेगी, क्या वाकई इस इंडस्ट्री में इतने पैसे आते हैं? मैंने तुरंत जो मेरी पुराने डाउनलाइंस थी उन्हें फोन मिलाया, जो 10-10 20-20 कंपनियों में जाके थक के वापिस आ चुकी थी, जहां कुछ होने वाला नहीं था। और हम लोगों ने कमिटमेंट कर लिया कि अब हम दोबारा से वेस्टेज करेंगे। तो 4 साल बाद मैं दोबारा से वेस्टेज में आया। जब वेस्टेज में आया, अब तक तो मैं भगवान के साथ हंस रहा था, अब भगवान को मेरे पास हंसना था। तो मेरी एक टीम में सज्जन है, उन्होंने मेरे से कहा कि आप मुझे 2 महीने दीजिए, बाकी मैं अपने आप बिल्ड कर लूंगा। मैंने उन्हें 1 से 2 महीना वो दिया। शुरू में बिल्ड हुआ। अब जैसे मैंने करना शुरू किया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। 1 महीने किया, एक्सीडेंट हो गया।
मैं पड़ गया चारपाई पे 2 महीने। 2 महीने के बाद मैं उठा, फिर मैंने 1 से 2 महीने किया, तो फिर एक मुझे बीमारी होगी। मेरे एक बड़ा भारी ट्यूमर निकल पाया। 2-3 महीने मेरे उसमें बीत गए। फिर मैं दोबारा से उठ के स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही मैं स्टार्ट हुआ तो फिर मेरी मदर की डेथ हो गई, जिसका जीवन में सबसे बड़ा रोल था, मेरी माता जी का। सबसे ज्यादा मैं उन्हें प्यार करता था और मुझे लगता था अगर वो जीवित नहीं रहेंगी तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। अब वो शोक लगा, तो वो जो बीच का 1-1.5 साल था उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा आप ऐसे मानिए, जैसा मान लीजिए किसी एरोप्लेन को उड़ान के लिए मान लीजिए 230 की स्पीड की जरूरत होती है, और एरोप्लेन ने चलना शुरू किया रनवे पे, और वो पहुंचा 150 की स्पीड पे, और उस समय ब्रेक लेना पड़ गया। दोबारा से उसे उड़ान भरनी है तो उसे कहां से जाना पड़ेगा? दोबारा जीरो से आना पड़ेगा। तो ये बिजनेस भी ऐसा ही है, जो आज आप काम कर रहे हैं उसके परिणाम ही कुछ टाइम आपको बाद मिलेंगे, 3 महीने बाद मिलेंगे, 4 महीने बाद मिलेंगे, जो भी आप परिणाम आज करते रहेंगे। तो मैं जो भी करता था मेरा सारा फेल हो जाता था और मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अब वो जो मेरी वाली एक लाइन थी, उसने अपने आप को अच्छे से बिल्ड कर लिया था। तो 1.5 साल तक मेरी टाइट पोजीशन रही। मेरा चेक आता था यहाँ 85 रुपए, 90 रुपए। हाईएस्ट चेक था मेरा 1197 रुपए। लेकिन मैं सारी दुनिया देख चुका था। अब की बार मुझे बस 2 ही कमिटमेंट मुझे थे अपने आप से, या तो मुझे यहीं पे करना है या मुझे मरना है। मैं वेस्ट चीज को छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। मैं सारी दुनिया का तजुर्बा ले आया। मैं इस बीच में 10 काम मैंने ट्रेडिशनल मार्केट में किए, और 10 में कंपनी देख पाया, बहुत सारे लोगों को मैं कर पाया। कहने की बात हो रहा है, लेकिन कुछ भी वहां रियल नहीं है। जो भी है यहीं पे रियल है। फेथ, अपलाइन पे फेथ। एक दिन सर ने अचानक से बुलाया, लास्ट क्लोजिंग था, तो मैं बोला, मन्ना आनाकानी करी, मैं नहीं जा पाया। अचानक से मेरे मन में आया, कहीं पे बताते कि अपलाइन पे आप ब्लाइंड फेथ करो, उसका गुरु मान लो आप अपलाइन को। तो मैं उनके साथ चला गया। उस दिन के बाद मेरी साइड होगी, अपने आप मेरी साइड होगी। और उस दिन के बाद आज तक मुझे ये नहीं पता। हाँ, जब प्लान में दिखाता हूँ तो लोगों को बताता हूँ इतना साइड करना होता है। उस दिन के बाद से मुझे कभी साइड की टेंशन नहीं रही। आज तो सीन ही कुछ दूसरा है। आज तो जिस दिन क्लोजिंग होकर, जैसा आज क्लोजिंग खत्म हुई है, सुबह नेट ओपन हुआ, अपना डाटा देखा, जाके सर्च किया इस चीज का, तो उसमें पता लगा कि शुरू के 1 घंटे में ही आप गोल्ड हो गए, शाम तक डायमंड हो गए, फिर उसके बाद क्राउन हो जाते हैं अगले दिन में। तो वो टेंशन नहीं रही है। वो फेथ किया, वहां से उस फेथ को करके वो चीज अपने आप होती चली गई है। फिर मुझे बहुत सी बातें अच्छी बुरी लगती थी। मान लो अप्लायंस कभी धमकाते हैं, कुछ करते हैं तो मैंने एक डायरी उठाई और डायरी पे एक चीज मैंने लिखी। मैंने लिखा कि मेरे जो सर हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरी जो अपलाइन है, वो मेरे बारे में जिंदगी में जो भी बोलेंगे वो मेरे लिए कहीं ना कहीं से बेहतर ही बोलेंगे और मेरे लिए लाभदायक ही होगा। मैंने वो काम करना शुरू किया, लेकिन फिर भी मैं नहीं बढ़ पा रहा था। तो हमारे यहाँ से दिल्ली पड़ता लगभग 150 किलोमीटर दूर, और मैं उस 150 किलोमीटर दूर सेमिनार होते थे सिद्धार्थ सर के। तो हम सेमिनार में जाने शुरू हुए। सर बोलते थे आदमी आए मका नहीं आए। मैं 1 महीने गया, कोई मेरे साथ नहीं गया। मैं 2 महीने आया, कोई मेरे साथ नहीं आया। मैं 3 महीने आया, कोई मेरे साथ नहीं आया। 4, 5, 6 महीने हो गए नहीं आया। 7वें महीने भी कोई तैयार नहीं था, मैं भी 7वें महीने नहीं गया। अब सेमिनार का टाइम शुरू होते ही मेरे पास फोन आया सर का, नीलम कुमार कहाँ हूँ? मैंने कहा सर मैं घर हूँ। बोले घर क्यों? मैं कहा सर मैं पिछले 6 महीने से लगातार आ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं आ पाया, तो मैं अकेला आके क्या करूं? आपकी अपलाइन भी आपको इस तरह टोकती होंगी, आप आओ, आप सेमिनार अटेंड करो, आप वो काम करो, आप वो काम करो। तो मुझे एक जवाब मिला उधर से, जिस जवाब ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, मुझे बदल दिया टोटल। वो जवाब था कि भाई नू बता। मगर जी हाँ, तुझे कामयाब होना है? मगर सर हाँ मुझे कामयाब होना है। बोले तुझे कामयाब होना है तो तू लगातार इस सेमिनार में आना शुरू हो।
जो लोग आज तेरे साथ सेमिनार नहीं आ पा रहे, उन्हें कामयाब नहीं होना। उस दिन के बाद मैंने वो सेमिनार करना लगातार शुरू किया। फिर लॉकडाउन से पहले तक का एक सीन होता था, एक महीने के अंदर अंदर कम से कम 5,000 लोग, 5,000 लोग जो हैं सेमिनार को अटेंड करते थे, टच करते थे पर मंथ में। और अभी भी बराबर में लगभग 200 लोगों से ज्यादा का प्रोग्राम है मुरादाबाद में। उसके बाद संभल में 200 से ज्यादा का। कल भी इस तरह की वर्किंग करी है। अगर वो शब्द मुझे ना मिलते, वो ज्ञान, वो मार्गदर्शन, गाइडलाइंस मुझे ना मिलती मेरी गुरुजी की तरफ से, शायद मैं इस बिजनेस में ना हो पाता। काम होना शुरू हुआ, कारवा बढ़ता गया। मैंने 50,000 रुपये लिखना शुरू किया, मेरे 50,000 रुपये आने लगे। मैंने 1 लाख रुपया लिखना शुरू हुआ, मेरे 1 लाख रुपए आने लगे। मैंने 2 लाख लिखना शुरू किया, मेरे 2 लाख रुपए आने लगे। मैंने 3 लाख रुपए लिखने शुरू करे, मेरे 3 लाख आने लगे। उसके बाद मैंने 5 लाख लिखने शुरू किए, वो मेरा हाईएस्ट पे आउट यहाँ से 4,78,000 का। और जो लास्ट मंथ है, पिछला महीना जो गया है सितंबर का, उसमें 4,28,000 रुपए है, वो मेरे आने लगे। अभी मैं लिख पा रहा हूँ 10 लाख रुपया महीना। और तरुण जी ने मैं धन्यवाद करूंगा इनका, इन्होंने मुझे प्रेरणा दी। मेरी बात हुई थी, मगर सर बड़ी तेजी से ग्रो कर पाए तो कुछ टिप्स दीजिए। इन्होंने मुझे वो टिप्स दिए और मुझे वो क्लियर दिखाई दे रहा, मैं बहुत जल्दी, वो मेरी चेतना में तो समा चुका, जो 10 लाख रुपए से बस जल्दी प्रकट होने वाला है, बहुत जल्दी मेरे पास वो लाइफ में आने वाला। ये बिजनेस की शुरुआत करी थी डियर फ्रेंड्स साइकिल से। 22 इंची साइकिल होती थी, लोग यकीन नहीं करते थे, भरोसा नहीं करते थे। साइकिल के बाद एक बाइक ली, सुजुकी जूस, वो भी एक साथी से पैसे लेके ली, ईएमआई पे। उसकी ईएमआई भी नहीं जा पाती थी। उसके बाद पहली कार में यहां से ले पाया नैनो। तो जब मैं नैनो लेके गांव में पहुंचा, सेकेंड हैंड नैनो ली थी, तो मेरे साथियों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत हंसा। बोले तुझे कुछ और नहीं मिला लेने के लिए, यही मिली थी लेने के लिए। खैर मुझे आदत पड़ी हुई थी उस हंसी की, मैं उस हंसी को सहन कर लेता था और मुस्कुराता था मैं। कुछ दिन बाद फिर मुझे मौका मिला 2014 में। मेरी अर्निंग लगभग 1,17,000 के करीब थी, तो मैंने इको स्पोर्ट ले ली, जो मेरे पास अभी भी है। मैं इको स्पोर्ट लेके गांव पहुंचा, तो जो लोग मुझे मना करते थे, नक काटते थे, उन लोगों ने मुझे क्या बोलना शुरू किया। जैसा हुआ है, मैंने उनसे कहा जी मैं अगली गाड़ी ओडी लूंगा, तो उनकी राय बदल गई मेरे बारे में। वो बोलते थे हाँ, जो भी इंसान चाहता वो कर सकता, नीलम कुमार तुम ओडी ले सकते हो। इसके बीच में एक वाक्य और हुआ, बहुत अमेजिंग वाक्य वो हुआ। जून 2014 में मैं कार ले पाया था, इको स्पोर्ट। 15 दिन हुए कार लिए हुए, अचानक से घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी होगी, मैं 12 महीने रेगुलरली इस बिजनेस से आउट हो गया। आप यकीन मानिए, उस 12 महीने में ना तो मैंने किसी को ये बताया मका आप वेस्टेज का प्लान है, ये करिए, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे, टाइम फ्रीडम हो जाएंगे, आप लग्जरी लाइफ जिएंगे। नहीं मैंने किसी को ये बताया कि आप फ्लैक्स लीजिए, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाई बीपी में आराम मिलेगा। ना ही मैंने किसी को ये बताया यहाँ की जेटा स्पेशल टी लीजिए। ना ही मैंने कोई कोई भी इससे संबंधित एक्टिविटीज मैंने नहीं करी। किसी को कुछ भी मैंने नहीं बोला इस चीज के बारे में। वो 12 महीने, 13वें महीने मैंने काम करना शुरू किया। अब एक काम आपने 2-2.5 साल किया हो, उस 2-2.5 साल करने के बाद आप उस काम को ना करें तो क्या सीन बैठेंगे, शायद आमदनी आएगी नहीं आएगी। हाँ, उन 12 महीने में मेरी एक अर्निंग थी जो सबसे कम आई। बाकी अर्निंग मेरी 1 लाख रुपए से ऊपर आई उन 12 महीने में नॉन वर्किंग के। वो अर्निंग थी 99,856 रुपए, लगभग 1 लाख में कुछ 200-300 रुपए कम। उस दिन से मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस बिजनेस को लेके। यार इस दुनिया का नीलम कुमार कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे आप 2 से 3 साल दिल लगा के करो और उसे करने के बाद आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो और आप उससे थोड़े फ्री हो जाते हो। किसी करके आप उस काम को नहीं कर पाते तो आपके पास धन आता है, पैसा आता है। तो जब आप आए, हाँ किसी काम से पैसा नहीं आता, मुझे पता लगा हाँ इस चीज से पैसा आता है।
उस दिन के बाद मैंने प्लान दिखाना, जब मैं प्लान दिखाता हूँ इस चीज का, जब भी मैं लोगों को प्लान दिखाना, क्या लास्ट में इस साइड बोलता हूँ कि ये बिजनेस इस दुनिया का सबसे उत्तम, सुंदर और पवित्र बिजनेस है। क्यों? क्या क्या शुद्धता है इसकी? देखिए, आज अगर मैं यहां से 4.5 लाख रुपए एवरेज बना रहा हूं, तो आज मेरी टीम में 167 लोग हैं। कितने? 167 लोग हैं जो अपने लिए कार चला पा रहे हैं, जिसमें 4 गाड़ी लग्जरीज है। अगर आज तरुण सर की अर्निंग 10 लाख प्लस है, तो तरुण सर की टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा पा रहे हैं? शायद तरुण सर को उनकी गिनती याद हो, 50,000, 1 लाख वालों की तरुण सर को भी गिनती याद नहीं होगी। और मैं दावा करता हूं आपको, अगर मेरी टीम में कोई आदमी 1 रुपया ना बनाता होता, तो मैं आज इतने पैसे बनाता हुआ ना होता। अगर आज तरुण सर की टीम में इतनी सारी अचीवमेंट्स ना होती, तो आज तरुण सर की अर्निंग 10 लाख प्लस ना होती। तो ये इस बिजनेस की सुंदरता है, प्योरिटी है। आप इसमें अकेले पैसा बना ही नहीं सकते, आपको लोगों के लिए हेल्पफुल होना पड़ता है, लोगों को आपको मदद करनी पड़ती है। अच्छा, मदद का काम कौन करते हैं? मदद का काम करते हैं फरिश्ते, वही तो हेल्प के लिए आते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी तब हुई इस बिजनेस में, अभी उसके बाद में मर्जी में ले पाया, 1 साल से ज्यादा हो गया, उसे मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। और आज पैसे के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरी ड्रेस है, मेरा मोबाइल्स है, मेरे शूज हैं, या मेरे बच्चों की डिमांड्स है। मैं नहीं सोच पाता पैसे के बारे में, बस जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो लेता हूँ। मुझे 5 रुपए की चीज पसंद है तो मैं 5 ही लेता हूँ। मुझे 5,000 की चीज पसंद है तो मैं 5,000 की लेता हूँ। मुझे 50,000 की चीज पसंद है तो मैं वो ले पाता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे यात्राएं मिली, कभी रोडवेज में करते तो मैं कभी हरिद्वार गंगा जी ने स्नान करा, कभी आगरा का ताजमहल देखा। यहाँ से इस इंडस्ट्री से, क्योंकि वहां पे भी मैं 4 से 5 कंट्री घूम पाया था पिछली इंडस्ट्री में, लगभग मैं 13 से 14 कंट्री घूम पाया। और उनमें सबसे यादगार जो ट्रिप रहा, वो सबसे यादगार ट्रिप था लंदन का। कंपनी देखिए 2 सालाना हमें यात्रा देती है, एक यूरोप की और एक एशिया की। तो जो डायमंड ट्रिप होता है वो यूरोप का, वो कंपनी लगभग 1 हफ्ते का टूर वो देती है। तो इतना फ्रीडम यहाँ से मिला, टाइम का भी और पैसे का भी। कुछ 5-7 दोस्तों ने सिद्धार्थ सर के सानिध्य में रह के, कुछ 5-7 हम लोग थे, हम लंदन 8 दिन पहले पहुंच गए और हम वहां अपने से करके रहे उस 8 दिन में। जब कंपनी का टूर 8 दिन बाद गया वहां पे, तो हम उस टूर में शामिल हो गए। तो 15 दिन की वो छुट्टियां लंदन वाली, उसके बाद टर्की भी है, उसके बाद इंडोनेशिया भी है, उसके बाद थाईलैंड भी है, स्टार क्रूज भी है, बहुत सारे टूर्स हैं। तो अभी एक चीज और बोल ली है, बच्चों के लिए बोल रखा, आपसे एक ड्रीम बनाया कि अब के बाद जितने भी टूर जाएंगे वो विद फैमिली के मैं टूर जाया करूंगा। और बच्चों लोगों से बोला, भाई अपने पासपोर्ट रेडी करवा लो, ये काम आपका है। बाकी सब काम हम वेस्टीज के ट्रैवल फंड से लेके जाएंगे। एक और अंतर मिला यहाँ पे, जो मुझे चेंजिंग दिखाई दी बहुत ज्यादा। आप वही होते हो, आपका नाम वही होता है, बस जैसे ही आपके पास सफलता आती है तो लोगों की निगाहें बदल जाती हैं आपके प्रति। जो मेरे मित्र थे, यार थे, रिश्तेदार थे, जो मुझे तू कह के बात करते थे, जो मेरे पास हंसते थे, मेरे पास नहीं लगते थे, मुझे गंदा गंदा बोलते थे, आज जब वो मेरे से बात करते हैं तो ना चाहते हुए भी उनके मुंह से आप निकलता है। और मैं हंसता रहता हूँ कि अब से 7-8 साल पहले भी ये लोग थे और अभी भी ये लोग हैं। कुछ नहीं बदला नीलम कुमार, बदला तो क्या बदला, बस थोड़ा सा आपने अपने आप को बदला। आप थोड़ा सा सफल हुए, कुछ चंद रुपए आप पे पहले से ज्यादा आने लगे, तो लोगों की निगाह बदल जाती है। एक टाइम पे लोग ज्वाइन नहीं करते थे, अभी लोगों का क्या सीन होता है, गांव परिवार के जो लोग हैं
वो आते हैं, भाई हमारे बच्चे को अपने साथ लगा ले। अब मैं क्या बोलता हूँ उनसे, सिंपल में बोलता हूँ, जी आप मुझे 60,000 रुपये दें। क्यों? कम से कम 1 साल के लिए चाहिए, 5,000 रुपये महीना बच्चे के खर्चे में आएंगे, और 1 साल का टाइम दे। आप ऐसा कर पाते तो ठीक है। लोग बोलते ही ठीक है, और आज लोग उस काम के लिए तैयार हैं। लोग एडवांस में पे दे जाते हैं, उनके गार्जियंस पैसे दे जाते हैं, और वो कहते हैं हमारे बच्चे को कामयाब करने की जिम्मेदारी आपकी है। कभी वो भी था, मैं अपना 100% दे पाता था। बहुत सारे टूर्स मिले, इतना रेस्पेक्ट मिला, इतना सारा मान सम्मान मिला, जो शायद किसी और बिजनेस में नहीं था। अभी हमारे पास 4 मिनट हो रहे हैं, बात आ रही है सफलता पे। आप ये सफलता आपको मिलती कैसे है? अगर आप इसे 1,000 फार्मूले इसके, आप इसमें कुछ लिखें, कुछ लिखें, कुछ लिखें, सभी चीज काम करती है इसमें। आप इसे सफलता को ऐसा मानिए, थोड़ी शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कोई आप अच्छे से डिश बना रहे हैं। मान लीजिए आपको मटर पनीर बनाना है, तो आपको उसमें मटर भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, कड़छा भी चाहिए घुमाने के लिए, पतीला भी चाहिए उसे बनाने के लिए, लाइटर भी चाहिए गैस जलाने के लिए, गैस लाइटर भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। अगर उसमें किसी एक चीज की कमी हो जाती है तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो मेरी नॉलेज में सफलता क्या है? मेरी नॉलेज में सफलता है टोटल जो आपके मन में विचार है, सोचना सफलता के बारे में, आपको एंजॉय करना सफलता के बारे में, आपको पढ़ना सफलता के बारे में, आपको बैठना सफलता के बारे में, आपको सेल्फ टॉकिंग करनी है सफलता के बारे में, और आपको जो एक्शंस करना वो भी सफलता के फुल पावर में जाकर आपको एक्शंस कर पाना है। मैंने सिद्धार्थ सर को देखा, एक बार गाना चल रहा था, झलक दिखला आजा 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 आजा। तो सुबह सुबह का टाइम था, सर की मम्मा ने उन्हें टोक दिया कि सुबह सुबह के टाइम में ये कैसा गाना आप चला रहे हो। तो उनका जो जवाब था सर का, वो जवाब था कि माता जी पता नहीं इसमें आपको क्या दिख रहा क्या नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे इस झलक दिखला आजा, एक बार आजा आजा आजा, तो मुझे टोटल अपना ड्रीम्स दिख पाता है। बाकी इससे भी आसान मेरे पास एक फार्मूला है, सिंपल एक वर्डिंग का फार्मूला है। वो फार्मूला डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस में रियल सफल होना चाहते हैं, और आप में मेरी तरह ये नहीं है, मोइन खान जी की तरह आप पढ़े लिखे भी नहीं है, या सुभाष ढांडा जी की तरह आप अच्छे से बोल भी नहीं पाते, हकला के बोलते हैं। कुछ भी स्थिति आपकी है, एक एक्टिव अपलाइन पे फेथ कर लीजिए। वो अपलाइन जैसे आपको बता रही है, सिंपल सिंपल आप उन्हें पकड़े रहिए, उन्हें पकड़े रहिए। आप वहां से जहां से आपने शुरुआत आज करी है, आप टॉप तक कैसे पहुंच जाएंगे ये मुझे भी पता नहीं लगा। क्या टॉप तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक वे तक, एक सफलता का कोई अंत नहीं होता। राइट जी। आप एक आम आदमी से एक खास इंसान आप कैसे बन पाएंगे, ना मुझे पता लगा। आप तरुण सर से पूछेंगे, ना ही तरुण सर को पता लगा, ना ही अन्य लीडर्स को पता लग पा रहा है। बस उन्होंने कोई टीचर बनाया, कोई गुरु बनाया, कोई टीचर लाइफ में जैसे भी आया, उन्होंने उस टीचर्स पे विश्वास किया, ब्लाइंड फेथ किया, जैसे उस टीचर्स ने बोला उन्होंने वो किया। हाँ, जब भी टीचर्स लोग बोलते तो पेन होता है, उन लोगों ने वो पेन लिया। आपको भी बोला जाता होगा इस टाइम की मीटिंग्स करो, वहां सेमिनार में मीटिंग करो, एमएमआई है, अपने 4 लोगों को बैठाओ, अपने आप बैठो। तो इस पेन से, इस चीज से हमें गुजरना पड़ेगा, और जैसे हम इस पेन से गुजर पाते हैं कि प्रक्रिया, तो अगले मुहाने पे हमारे लिए वो सारी चीजें खड़ी हुई होती हैं जिनके बारे में शायद आपने ना भी सोचा हो। मैंने एक बार सिद्धार्थ सर को सुना था कि उनकी अर्निंग 8-9 लाख रुपए थी, तो वो बोल पा रहे थे मुझे भी नहीं पता था इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब सर खुद बोलते हैं उन्हें नहीं पता था कि वो महीने 1 करोड़ से ज्यादा कमाएंगे। मैं भी इस बिजनेस में 1 लाख रुपए के लिए आया, मुझे भी नहीं पता था कि मैं भी यहाँ तक पहुंच पाऊंगा, या मैं और इससे आगे पूरा कर पाऊंगा। तो आप यकीन रखिए, एक एक्टिव अपलाइन, जो भी एक्टिव हो, जो आपकी सफलता को लेकर आपसे ज्यादा उत्साहित हो, उनका पल्लू पकड़ लीजिए, उनका दामन आप थाम लीजिए,
और जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं, आप सिंपल सिंपल वैसा करना शुरू कीजिए। आप कब वहां से आप लग्जरी लाइफ तक पहुंचे, कब लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू किया, ये अपने आप हो जाएगा। आपको इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत आभार। और 1 घंटा मुझे पूरा हुआ जो मुझे तरुण सर ने आप लोगों ने टाइम दिया था, उसके लिए बहुत बहुत आभार।